हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो यार चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए 8 मार्च। जी हाँ, आपका सर 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है। आखिरकार सर हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए कि केमिस्ट्री में सर हम अपना जो 70 नंबर है वो स्कोर कर पाए। देखिए, एक सही निर्णय ही सही नंबर दिलाने का सर काम करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप गर्मी के मौसम में आग के सामने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है जलेंगे। यानी कि सर जी, हमें जिसकी जरूरत नहीं है हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। मतलब बात तो समझिएगा। अगर जो पेपर में नहीं आएगा सर, उस चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो क्या आप अच्छा नंबर पा सकते हैं? कभी नहीं सर। तो क्या करना होगा? हमें उस चीज को पढ़ना होगा जो हमारे पेपर में सर आए। जो हमारे पेपर में आ सकता है, हमें उस चीज को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कौन सा पेपर में आएगा, आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक काम करना है, आपको क्या करना है सर? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यार, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसका पीडीएफ, कंटेंट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिलेगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जाइए फटाफट ज्वाइन करिए। मैं आपके साथ सारी वो चीजें शेयर करूंगा जो आप फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास अब टाइम नहीं है। एक डर है, भय है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें अपना, जो हमारे पास वक्त बचा हुआ है 2 से 3 महीने का। ठीक है, क्योंकि 8 मार्च को सर हमारा केमिस्ट्री है, फिर 12 मार्च को सर हमारा है क्या, इंग्लिश। 6 मार्च को हमारा रसायन विज्ञान का पेपर है, और 3 मार्च का सर जी है हमारा क्या, अंग्रेज उसका जीव विज्ञान और मैथ का पेपर। और 24 फरवरी को क्या है सर जी, अपना जो है वो हमारा होने वाला है हिंदी का पेपर। अगर वहीं पे हम बात करें आर्ट वालों की, क्यों 10 मार्च को भूगोल का पेपर है। ठीक है ना? तो हर चीज को हम लोग विस्तार से याद करेंगे, याद तैयार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए 500 का टारगेट मैच, भाई साहब बहुत तगड़ा वाला, बहुत सस्ते में, कभी सोचा भी नहीं होगा सर उतना। आपको हम ले आ रहे हैं वो पेपर जो एग्जामिनर चाचा देगा, क्योंकि उनसे बात करके सर आपको हम दे रहे हैं। टेंशन ना लो। अरे गुरुदेव ऐसे आगे बवाल हो जाएगा, बताइए मत। जी हाँ, वो बैच लाऊंगा 25 नवंबर को शाम को 7 बजे। जरूर जुड़िएगा आप लोग, मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए सर, बोर्ड परीक्षा में 95 मार्क्स आपको लाना है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक लगाना है, अप्रोच लगाना है। सर कौन सा ट्रिक है? आखिरकार सर हम अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से करें कि हमारा सर पेपर में ये 70 नंबर स्कोर हो जाए। ठीक है? और गुरुदेव, अब ना छोड़ेंगे, लेकर रहेंगे पेपर में हम 70 नंबर। लेकिन उसके लिए टिप्स आपको आगे मैं बताने वाला हूं। और कसम खाइए सबसे पहले कि सर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कहते सर हमसे पढ़ रहे किसी और से, कोई दिक्कत नहीं यार। मैटर नहीं करता टीचर कौन है, मैटर ये करता है गुरुदेव हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा तरीका क्या है सर। तरीका अगर अच्छा है ना सर, तो मजा आएगा सर मेहनत करने में। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके माँ बाप क्या करते हैं पता है? मेरी मम्मी सर सुबह में 4 बजे उठती है, उसके बाद हमारे लिए खाना बनाती है, पूरा घर का सारा काम करती है। और गांव से हैं तो खेती बाड़ी के साथ साथ पशु भी रहते हैं, उनका देखभाल करना, घर का सारा काम करना माँ करती है सर। और रात को 11 बजे सोती हैं। आप मम्मी को देखिए ना आपने सर, अपने पिताजी को देखिए सर, आपके लिए दिहाड़ी पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन भर का सर 400 रुपए पाते हैं। 400 रुपए में आपको पढ़ाना, घर चलाना, सब कुछ होता है। तो सर जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो सर हम उनके लिए बैठ के पढ़ नहीं सकते क्या सर? पढ़िए। एक दिन आप चले जाइए सर, दिहाड़ी मजदूरी करके आइए, दिमाग खराब हो जाएगा आपका सर, क्योंकि इतनी मेहनत है इसमें। और सर आपको तो पढ़ने का मौका मिल रहा है सर, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका छोड़ो मत यार। ठीक है, चलिए सर, हम यहाँ पे कुछ आपके साथ ट्रिक और टिप्स शेयर करेंगे, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपको क्या ट्रिक अपनाना है, जिसके द्वारा हम सर 65 से ज्यादा ही नंबर पाए अपने पेपर में। ट्रिक क्या है? आप कसम खा लीजिए, सर हमारे पास जितना भी टाइम बचा है, हम सर डेली एक टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मैटर ये नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि आप सर डेली पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि भाई साहब सब कुछ एकदम अच्छे से है। अगर आप सर डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए सर दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि ये नहीं कहता
कि आप सर 10 घंटे पढ़ो, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आप 4 घंटे ही पढ़ो, बट आपको डेली पढ़ाई करना है। आप इतने टॉपिक निकाल लो किताब से कि सर हमारा ये टॉपिक है और हमें सर इसको डेली एक टॉपिक पढ़ना है। इसी प्रकार हिंदी का, फिजिक्स का मैंने बता दिया है, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पढ़ लीजिए, मैंने ज्ञान दिया है वहां पर उसका, ठीक है ना। तो आपको सर डेली एक टॉपिक पढ़ाना है, डेली एक टॉपिक को आपको कवर करना है, और ये आपको 60 दिन तक करना है। और देखिएगा सर 60वें दिन आप खुद कहेंगे सर हमारे ये सारे टॉपिक तैयार है और अब हम बोर्ड में अचीव कर सकते हैं सर अच्छा नंबर। आपका जो सर किताब होता है ना, वो सारी किताब के सर प्रश्न नहीं आते, उसमें तो सर हजारों प्रश्न होते हैं, आता है केवल सर 18। अगर सर हम उस 18 प्रश्न को कलेक्ट करके पढ़ लिए तो सर हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यानी कसम खाना सर आज से कि हम सर डेली केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे, 30 दिन में हमारे 30 टॉपिक रहेंगे। अगर ये 30 टॉपिक तैयार होते हैं तो सब थ्योरी भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, रिएक्शन भी हो जाएगा, बनाने की विधियां भी हो जाएंगी। ये सारा चीज, सारा मैटर आपका सर कवर हो जाएगा। और ये सारा मैटर किसमें कवर होने वाला है, वो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 50 टॉपिक। आप चाह रहे हैं कि सर हमारे 18 मार्च के दिन हम केमिस्ट्री में सर फुल मार्क्स स्कोर करें, तो यहाँ पे मैं आपके साथ सर 50 वो टॉपिक शेयर करने वाला हूं, जिसके द्वारा आप पा सकते हैं सर तगड़ा वाला नंबर। लेकिन एक बात सर याद रखना, एक बात याद रखना कि आपको डेली का डेली 1 घंटा कम से कम जरूर समय देना है। 1 घंटा आपको सबसे जरूर समय देना है। ऐसा नहीं करना है कि सर हम केमिस्ट्री को टाइम नहीं देंगे, आप सभी को टाइम दीजिए, हिंदी को भी दीजिए, फिजिक्स को भी दीजिए, इंग्लिश को भी दीजिए, केमिस्ट्री को भी दीजिए, बायोलॉजी को भी दीजिए, सभी को सर आपको प्रॉपर टाइम देना है। और यहाँ पे सर आपको कम से कम 1 घंटा का अवश्य आपको टाइम देना है यदि चाहते हैं कि आप सर पास हो जाए। और अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा सर पढ़ाई के लिए। पहले नहीं, मैं नहीं बोलता था कि सर पढ़ो, नहीं, अब आपको टाइम निकालना है और अपने अनुसार आप टाइम निकालो। चाहे सुबह पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे दोपहर पढ़िए, जब मन में आए तब पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। हमारा काम है सर पढ़ाई करना। यदि आप सर आज पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जीवन में सर बहुत आगे बढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं सर आपके साथ मैं महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर करूंगा, सबसे पहले आप इसे पढ़िएगा। और ध्यान देना, ऐसा नहीं सर कि हम पहला छोड़ के लास्ट में कूद जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको लास्ट में सर न्यूमेरिकल लगाना है। लास्ट में क्या करना है सर, आपको न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर आपको यहाँ पे। चलिए सर, तो ये हो गया। अब सर वो 50 टॉपिक कौन कौन से उसको नोट करिए आप लोग फटाफट। सबसे पहला टॉपिक है राउल्ट का नियम पढ़िएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है सर, राउल्ट का नियम। दूसरा क्या सर, हेनरी का नियम याद कर लीजिएगा। तीसरा क्या है, नष्ट समीकरण। चौथा क्या है, कोलराउस का नियम। पांचवा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, और मैं ये सारे टॉपिक पहले भी आपका नोट करवा चुका हूं, ठीक है ना। और मैं वही टॉपिक आप दे रहा हूं क्योंकि अब टारगेटेड हमें करना है 8 मार्च की तैयारी, और मैं हर एक वीडियो को लाऊंगा ताकि उसमें ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है सर जी, आपको अवक्रिया की आणविकता पढ़नी है, फिर अवक्रिया की कोटि पढ़नी है, फिर आयरन क्रोमेट ऑक्साइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधियां पढ़ लेनी है, संक्रमण तत्व तो याद कर लेना है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है आपको इसे पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, लिगेंड के बारे में पढ़ लो, लिगेंड के प्रकार पढ़ लीजिए, उपसर्जन संख्या पढ़ लीजिए, आईपीएससी नाम, केवल 30 से 35 आईपीएससी नाम है, वो मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, उतने में कवर हो जाएगा। सहसंयोजकता आबद्ध सिद्धांत, वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत, उसके बाद क्रिस्टल से क्षेत्र सिद्धांत, फिर उभयदंती नाभिक रागी समूह, उसके बाद प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, फिर सेंडमायर अभिक्रिया और एल्कोहलों की जल में विलेयता, और फिर टीएनटी बनाने की विधि। ये सब आपको सर कवर कर लेना है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण, फिर किण्वन क्या होता है, अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहलों के विरेचन की जो विधियां, इनको तैयार कर लेना है। एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, ल्यूकास परीक्षण, फिनॉल अम्लीय क्यों होते इसे तैयार कर लेना। उसके बाद अल्कोहलों की विरेचन की विधियां तैयार कर लेना। एथेनॉल एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि तैयार कर लेना। फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि तैयार कर लेना। रीमंड टाइमन अभिक्रिया पढ़ लेना। विलियम्स ईथर संश्लेषण पढ़ लीजिएगा।
डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसीटेट अम्ल का निर्माण पढ़ लीजिएगा। रोजे-मुंडल अपचयन पढ़ लीजिएगा। इटार्ड अपक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रॉस एल्डोल संघनन और कैनिजारो अपक्रिया तैयार कर लेना। उसके बाद आपको क्या-क्या पढ़ना है? हैलोफॉर्म अपक्रिया, एल्डोल संघनन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि तैयार कर लेना, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि तैयार कर लेना, कार्बिल एमीन अपक्रिया पढ़ लेना, सीम्ट अपक्रिया, टॉनिन अभिक्रमण और कार्बोहाइड्रेट। ये 50 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके 8 मार्च के दिन एकदम निश्चित है कि सर पेपर में छपेंगे तो सर छपेंगे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद सर अगर हमारे पास बच रहा है टाइम, तो बच्चे हुए टाइम में बोर्ड एग्जाम की सर कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले अपना जो फोकस करना है 100% स्टडी पर आपको ध्यान देना है। और ऐसा नहीं करना है सर केमिस्ट्री का ही पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपको जितने भी सब्जेक्ट है सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, आपको सर सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना है कि केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लगा लीजिएगा, फिर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको करना है क्लास 12th केमिस्ट्री 8 मार्च के दिन। और आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा आपको और आप यही अपनाएंगे, आपका काम हो जाएगा सर। डेली एक टॉपिक पढ़ना है आपको और जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर होना है और जमकर सर मेहनत करना है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।